गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन चैप्टर शुरू कर रहे हैं 11वां, जिसका नाम है ऑपरेटर और लोडिंग। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि वास्तव में ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो ऑपरेटर के बारे में आप लोगों ने कक्षा 11 में भी पढ़ रखा है कि ऑपरेटर कोई भी स्पेशल सिंबल होता है जो किन्हीं दो ऑपरेंड के मध्य कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जैसे प्लस है, माइनस है, इज इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, दैट ऑल आर ऑपरेटर्स। अब इस ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे किया जाता है? ओवरलोड का सिंपल सा मतलब है कि इसका अतिरिक्त काम बढ़ा देना। अब अतिरिक्त काम अपन कैसे बढ़ाएंगे किसी ऑपरेटर का? जैसे सपोज करो कि आपके पास में प्लस का ऑपरेटर है जो एडिशन करने का काम है। सिंपल सा है, समझना इस चीज़ को कि जो प्लस ऑपरेटर है वो क्या करता है, दो ऑपरेंड में एडिशन करने का काम करता है। जैसे ए प्लस बी है, ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू को ये क्या करेगा, ऐड करने का काम करेगा, जो बीच में प्लस ऑपरेटर है वो। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मैं प्लस ऑपरेटर के पास में एक और प्लस ऑपरेटर लगा देता हूँ, ठीक, तो ये क्या करेगा? जैसे आपके पास में है प्लस प्लस ए, इसका मतलब क्या है कि जो जोड़ करने का काम था, जो एडिशन करने का काम था, वो चेंज हो गया। ठीक है, और क्या काम हो गया? अब ये इंक्रीमेंट करने का काम कर रहा है। एक की वैल्यू में क्या करेगा, ये +1 का इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे अपन जो अतिरिक्त काम है वो पढ़ेंगे, और जो अतिरिक्त काम, जो एडिशनल काम इसको दिया जाता है, ठीक है, वो ही ओवरलोडिंग कहलाता है। तो किसी ऑपरेटर को अगर अपन कोई एडिशनल या स्पेसिफिक टास्क दे देते हैं, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो सिंपल सी परिभाषा है कि कोई भी एक मैकेनिज्म है, ठीक है, जो क्या करती है, किसी भी ऑपरेटर को अतिरिक्त या स्पेशल विशेष मीनिंग देने के लिए उपयोग में ली जाती है, उसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो क्लास का उपयोग करते हुए अपन ऑपरेटर ओवरलोडिंग के प्रोग्राम्स बनाएंगे। अब जो C++ है उसमें सभी ऑपरेटरों को ओवरलोड किया जाता है, लेकिन कुछ ऑपरेटर ऐसे भी हैं जिनको अपन क्या है, ओवरलोड नहीं कर सकते। अब वो कौन कौन से ऑपरेटर हैं जिनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता? तो ये 4 ऑपरेटर है। ये यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में, कि किन्हीं 4 ऑपरेटर्स के नाम लिखिए, या उन सभी ऑपरेटर्स के नाम लिखिए जिनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो मेन 1 नंबर है वो है क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, ठीक है, और दूसरा है वो है स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, तीसरा है साइज ऑपरेटर, और चौथा है कंडीशनल ऑपरेटर। ये 4 ऑपरेटर आपको याद करने हैं। क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, साइज ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर। इनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जितने भी ऑपरेटर हैं उन सभी को ओवरलोड किया जा सकता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि आप ऑपरेटर ओवरलोड करोगे तो उसके लिए आपको फंक्शन की आवश्यकता होगी, एक मेंबर फंक्शन की आवश्यकता होगी। भाई क्लास का जब प्रोग्राम बना रहे हैं तो ऑब्वियसली अपने को मेंबर फंक्शन की आवश्यकता होगी। तो कोई भी मेंबर फंक्शन होता है उसका उपयोग करना पड़ता है अपने को, क्या करने के लिए? ऑपरेटर को ओवरलोड। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए अपने को एक फंक्शन की आवश्यकता होती है। तो एक स्पेशल फंक्शन होता है जो क्या करता है, किसी भी ऑपरेटर को अतिरिक्त मीनिंग देने का कार्य करता है। वह क्या कहलाता है? ऑपरेटर फंक्शन। नॉर्मल कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑपरेटर फंक्शन किसे कहते हैं, तो वह फंक्शन जो किसी ऑपरेटर को अतिरिक्त मीनिंग देने के लिए उपयोग में लिया जाता है, वह क्या कहलाता है? ऑपरेटर फंक्शन। अब ऑपरेटर फंक्शन है, इसी का अपन काम में लेंगे, जिसके द्वारा अपन क्या करेंगे, किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए इसका सिंपल सा सिंटेक्स है। सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखा, नॉर्मल फंक्शन की तरह ही होता है ये। सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखा जाता है, उसके बाद में क्लास का नाम आता है, उसके बाद में स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, उसके बाद में एक ऑपरेटर कीवर्ड लगाया जाता है, और फिर जो भी ऑपरेटर है, प्लस है, माइनस है, उसको और आर्ग्यूमेंट लिस्ट लिखी जाती है। तो ये सब कार्य अपन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या है,
इसी मेंबर फंक्शन या ऑपरेटर फंक्शन को क्लास के अंदर लिखेंगे। ठीक, ये तो क्लास से बाहर लेने का सिंटेक्स है, इसका सिंटेक्स भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखें इसके बारे में। ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो ओपी वर्ड है ये क्या है, ऑपरेटर लिखने के लिए काम में लिया जाएगा। जब अपन इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो ओपी की जगह अपन ऑपरेटर लिखेंगे, और ऑपरेटर जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर ये कीवर्ड है, ये लिखा ही जाएगा। ठीक है ना, वेयर ऑपरेटर इज ए कीवर्ड एंड ओपी इज एन ऑपरेटर टू बी ओवरलोड, मतलब जिसको ओवरलोड करना है वो ऑपरेटर लिखेंगे। ओके, अब यहाँ एक थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात है, वो ध्यान से देखना पढ़ना, क्योंकि ये अपन हर जगह उपयोग में लेंगे। ये जो मैं ब्लॉक बना रहा हूँ इसके अंदर लिखी हुई है, आपको केवल ये ध्यान में रखनी है कि कैसे कैसे ये काम करता है। देखो क्या है कि ऑपरेटर फंक्शन मस्ट बी आइदर मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन, मतलब जो ऑपरेटर फंक्शन बनाएंगे वो या तो मेंबर फंक्शन हो सकता है या फ्रेंड फंक्शन हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगर आप क्या कर रहे हो कि मेंबर फंक्शन है उसको अगर यूनरी ऑपरेटर के द्वारा ओवरलोड कर रहे हो तो वो कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है। कौन नहीं लेगा? सिंपल मेंबर फंक्शन है उसको अगर यूनरी ऑपरेटर से ओवरलोड कर रहे हो, ठीक है, तो वो कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है। जबकि अगर फ्रेंड फंक्शन होता है तब क्या करता है, एक आर्गुमेंट लेता है। ये यूनरी ऑपरेटर के लिए है। ठीक है, जबकि बाइनरी ऑपरेटर में इसका थोड़ा सा जस्ट अपोजिट सा ही होता है कि बाइनरी ऑपरेटर में मेंबर फंक्शन होता है वो एक आर्गुमेंट लेता है, और फ्रेंड फंक्शन है वो क्या करता है, दो आर्गुमेंट लेता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। अपन जब प्रोग्राम बनाएंगे तो ये चीज़ें अपन वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। अब मैं आप लोगों को यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने का प्रोग्राम बना के बता रहा हूँ, और किसके द्वारा, मेंबर फंक्शन के द्वारा। इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, केवल यूनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन से और फ्रेंड फंक्शन का उपयोग करते हुए ओवरलोड करने की प्रोग्राम बनाएंगे, और जो बाइनरी ऑपरेटर का उपयोग करके बनाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नहीं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, देखो यूनरी ऑपरेटर को किस प्रकार ओवरलोड किया जाता है, सिंपल है, एकदम इजी वे में समझाया है। ठीक है, और इजी वे में लिखा गया है, तो आप इसको देखिए। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसको प्लस प्लस ऑपरेटर बोला जाता है, वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग करूंगा मैं यहाँ पर प्रोग्राम बनाने। ठीक है, अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करते हुए मैं किस प्रकार से बना रहा हूँ, एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम क्या है, पॉइंट। ये मैंने पॉइंट नाम की क्लास बनाई। सिंपल, अगर आपको क्लास समझ में नहीं आ रही है तो आप इसमें पीछे के क्लास के वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको। उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, वही सेम है, क्लास वाला काम कर रहा हूँ, सेम पैटर्न रहेगा। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें एक प्राइवेट पार्ट होगा, प्राइवेट पार्ट में दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, एक अक्ष है और एक वाई, और उसके बाद में जो पब्लिक भाग है उसमें एक इनपुट फंक्शन ले रहा हूँ। ये इनपुट फंक्शन ले लिया। इनपुट फंक्शन में मैं ए और बी दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ। ये ए की वैल्यू अक्ष के लिए है और बी की वैल्यू वाई के लिए है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो अपन आगे चलते हैं। आगे अपन क्या करते हैं, एक शो नाम का फंक्शन बनाएंगे। ये शो नाम का, ये अक्ष और वाई की वैल्यू को क्या करेगा, शो करने का काम करेगा। सिंपल है, तो पहले अपन ने इनपुट ले लिया अक्ष और वाई के लिए, अभी वो अक्ष और वाई को शो करवा दिया। ठीक है, ये मेंबर फंक्शन, दो मेंबर फंक्शन बना लिए। अब तीसरा मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑपरेटर फंक्शन बना रहा हूँ। तीसरा कौन सा फंक्शन बनाऊंगा मैं, ऑपरेटर फंक्शन। ये मैंने देखो ऑपरेटर फंक्शन बनाया है। ठीक है, और अपन ने कहा था कि अगर यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है, उसको मेंबर फंक्शन से ओवरलोड करते हैं तो ये क्या है, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। ठीक है, तो मैंने एक केवल कुछ भी वास नहीं किया है, कि इंटीजर एक कीवर्ड लिखा है यहाँ पे, डाटा टाइप। और ये मैंने देखो अपन ने बताया था कि रिटर्न टाइप, फिर ऑपरेटर कीवर्ड लिखा जाता है, उसके बाद में ओपी, और ओपी की जगह क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे, उस ऑपरेटर को जिसको ओवरलोड करना है। ठीक, तो ये देखो, ये मैंने इन दोनों को ओवरलोड कर दिया, मतलब अक्स की और वाई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देगा। ये सिंपल सा है। उसके बाद में मैन फंक्शन, मैन फंक्शन में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, अपन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये मैंने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ये पी
इसके द्वारा दो वैल्यू इनपुट कर दी, ये ऑब्जेक्ट, ये मेंबर फंक्शन, दो वैल्यू पास करवा दी और उसके बाद में शो कर दिया। अब जब इसको कॉल करवाऊंगा तो अक्स बराबर मेरे पास में कितना प्रिंट होगा पता है क्या आप लोगों को? ठीक है, अक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर अक्स की वैल्यू आती है, अक्स बराबर कितना होगा, अक्स बराबर होगा 10, ठीक है, और y बराबर कितना होगा, ये y बराबर हो जाएगा 20, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑपरेटर को इन्वोक कर रहा हूँ, कॉल नहीं कर रहा हूँ, इन्वोक। ये प्लस प्लस ऑपरेटर है, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो, अब जैसे इन्वोक किया अक्स और y में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। अब अक्स की वैल्यू कितनी आएगी 11 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या है कि किसी भी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन के द्वारा ओवरलोड कर सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि यूनरी ऑपरेटर है उसको फ्रेंड फंक्शन के द्वारा या फ्रेंड फंक्शन का उपयोग करते हुए कैसे ओवरलोड किया जाता है। तो सिंपल सी बात है भाई, आपने वहाँ पे नॉर्मल फंक्शन बनाया था, यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन बना लेंगे, तो सेम ही प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। इसमें मैं माइनस माइनस करके बता रहा हूँ आपको, करने का मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा कर बता रहा हूँ, ठीक। तो सेम है, एक मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ, किस नाम की क्लास है, पॉइंट नाम की, ध्यान से देखना, पॉइंट नाम की क्लास बनाई है मैंने, और इस पॉइंट नाम की क्लास के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लास के दो भाग बनाता हूँ, कौन कौन से, एक क्लास का कौन सा पार्ट है, प्राइवेट पार्ट, और एक कौन सा है, पब्लिक पार्ट, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो रही है आप लोगों की, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट पार्ट में क्या कर रहा हूँ, अक्स और वाई दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, पब्लिक पार्ट में क्या कर रहा हूँ, एक इनपुट नाम का क्या ले रहा हूँ मैं, मेंबर फंक्शन, इसमें दो आर्गुमेंट पास करवा रहा हूँ, ए और बी, एक की वैल्यू वो सेम पैटर्न रहेगा, एक की वैल्यू अक्स के पास में, बी की वैल्यू किसके पास में चली जाएगी, वाई के पास में, ठीक है। उसके बाद में मैं वापस से शो नाम का फंक्शन बनाऊंगा जो मेंबर फंक्शन रहेगा, ये मैंने शो नाम का फंक्शन बना लिया, अक्स और वाई की वैल्यू को मैंने क्या करवा दिया, यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो अपन ने वहाँ ऑपरेटर फंक्शन बनाया था ना, यहाँ पे भी ऑपरेटर फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसमें इसमें फ़र्क केवल इतना सा है कि यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, फ्रेंड फंक्शन। उसके बाद देखो वही ऑपरेटर कीवर्ड और ये ऑपरेटर, ये माइनस माइनस से ध्यान रखना, ठीक, ये दो बार माइनस माइनस है, इस प्रकार से एक बार और ये, ठीक है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और उसके बाद में आप लोगों को ये पता है कि फ्रेंड फंक्शन होता है, उसमें से आर्गुमेंट के रूप में क्या पास होता है, क्लास का ऑब्जेक्ट, क्या पास होता है, क्लास का ऑब्जेक्ट। जो भी चेंजेज होते हैं वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखो ऑब्जेक्ट के साथ में अक्ष को, ठीक है, अब जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें से एक घटाऊंगा, फिर वाई के लिए भी एक माइनस कर दूंगा, ये इसका काउंट है फंक्शन, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मेन फंक्शन बनाऊंगा। अब मेन फंक्शन के अंदर अपन क्या करेंगे, अब मेन फंक्शन में भी सेम ही काम होगा, ठीक है। क्या काम होगा, सबसे पहले क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने पी, उसके बाद में वो ये इनपुट जो मेंबर फंक्शन है उसको मैंने कॉल किया। अब मैं उस मेंबर फंक्शन को कॉल करूंगा तो उसमें दो आर्ग्यूमेंट थे तो मैंने दो वैल्यू पास कर दी। उसके बाद में शो फंक्शन को कितनी वैल्यू प्रिंट होगी बताना जरा, यहाँ दिमाग लगाओ अपना, कितनी प्रिंट होगी, अक्स के लिए कितना आएगा, अक्स के लिए आएगा 10, ठीक है, और वाई के लिए कितना आएगा 20, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको इन्वोक किया है, कर लिया, ये तो ऑब्जेक्ट है पी तो, और माइनस माइनस आपका ऑपरेटर है। उसके बाद में मैंने दोबारा से इसको शो किया, जैसे ही मैंने शो किया इसको, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें एक एक माइनस हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या आएगा, अब अक्स की वैल्यू 9 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 19, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं कि यूनरी ऑपरेटर को मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन का उपयोग करते हुए ओवरलोड कर सकते हैं। सेम प्रोग्राम है, केवल फ्रेंड फंक्शन और ऑपरेटर फंक्शन का इतना सा ही फर्क है और कुछ भी नहीं है। उसमें डायरेक्ट कर रहे हैं, इसमें अपन ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें सिंपल फंक्शन बनाया था अपने मेंबर जो प्लस प्लस इंक्रीमेंट वाला था, और डिक्रीमेंट वाले में अपन ने क्या कर लिया, फ्रेंड फंक्शन बनाया। उसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास हुआ। फ्रेंड फंक्शन में क्या पास हुआ, क्लास का
ऑब्जेक्ट पास हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग वीडियो के यहाँ तक आए हो तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसमें आगे के वीडियो हैं वो सभी आएंगे। ठीक है, तो जस्ट इसके आगे अपन पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेटर को भी मेंबर फंक्शन जो और फ्रेंड फंक्शन जो ओवरलोड करेंगे, इतने में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला वीडियो जस्ट आपके लिए जल्दी तैयार हो रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद एंड नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।